पाकिस्तान में हर तरह के मौसमी फल दस्तयाब होते हैं जो अपने जायके में उम्दा होते हैं। कहीं का आम, कहीं का सेब, इसी तरह दीगर फल अपने शहर या इलाके की वजह से पहचाने जाते हैं। मगर क्या आप यकीन करेंगे, एक फल ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ कराची में पैदा होता है। वो फल कौन सा है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। सब्ज रंग का ये छोटा सा फल कराची की सौगात है। मुनफरिद शक्लो सूरत के हामिल इस फल को उर्दू में शरीफा, सिंधी में सीताफल और अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है। मलिर मेमन गोट में 70 से 80 बागात पाकिस्तान भर में ये समर हासिल करने का जरिया है, क्योंकि कराची का मोतदल मौसम ही इस नर्म और नाजुक फल के लिए मौजू है। दादा अबू के दौर में आया था, किसी दोस्त की तरफ गिफ्ट हो गया यार हिंदुस्तान से बीज, फिर एक दोस्त ने बंदे ने यहाँ पे लगाया, वहाँ से उन लोगों ने सब शिफ्ट किया, फिर हर किसी को गिफ्ट देकर ऐसे बढ़ा है मलिर में। इनके अंदर जो है पानी ऊपर है और यहाँ पहाड़ी एरिया में पानी नीचे है, इसलिए ये फल उठाता है। शरीफे की पैदावार इसकी देखभाल से गहरा ताल्लुक रखती है। यही वजह है कि एक पेड़ अगर एक साल में 1000 शरीफे पैदा करता है तो दूसरे बरस ये तादाद 300 तक महदूद हो सकती है। काश्तकारों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह इसकी हसासियत है। शरीफे की दरख्त की खूबी यह है कि दीगर फलों के दरख्तों के मुकाबले में इसे पानी वाफर मिकदार में नहीं चाहिए होता, मगर ये दरख्त होता नाजुक है। शदीद गर्मी तो बर्दाश्त कर लेगा, मगर शिद्दत की सर्दी इसके लिए नुकसानदेह है और ये सूख कर मर जाएगा, फल कभी नहीं देगा। ये समंदर नज़दीक है, शबनम गिरती है, हवा ठंडी चलती है, इसी को सर्दी नहीं चाहिए, बड़ी गर्मी भी नहीं चाहिए। समंदर नज़दीक है तो गर्मी कम है, इसी वजह से इधर अच्छा होता है। अगर इसको आप पानी 6 महीना मुसलसल देते हो तो ये फल नहीं पकड़ेगा। इसका पानी जनवरी में हम बंद कर देंगे, फिर छठे महीने या जून का महीना जैसे आता है 10-15 तारीख को हम उसको पानी देते हैं, वैसे सूख जाता है। आप ऐसे देखोगे कि ये जंगल बना हुआ है, इसको काटते क्यों नहीं हो, बिल्कुल पत्ते गिर जाते हैं। उसके बाद जैसे पानी देते हैं तो पानी के बाद ही ये आस्ते आस्ते पत्ते भी होते हैं, उसमें फूल भी आता है, फिर फूल के बाद फिर छोटे छोटे शरीफे होके फिर बढ़ जाते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में भी शरीफा काश्त करने की कोशिश की गई, जो मौसमों की शिद्दत के बायस कामयाब नहीं हो सकी। शरीफे के दरख्तों पर फूल तो आ गए मगर फल नहीं। यही वजह है कि ये फल कराची से लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में सप्लाई किया जाता है। इसकी आंख बंद है, ठीक है, आंख खुला वाला इसका हम कहते हैं, इसकी आंख खुली हुई है। जो मजदूर लेबर होती है उसको सबको पता होता है कि ये तैयार दाना है, इसको तोड़ना है या कच्चे को नहीं तोड़ना है। ये अभी सर्दी की लहर आई है ना, आस्ते आस्ते ये सारे फट जाएंगे, ये भी हमारे लिए नुकसान है। ये सारे फट जाते हैं, फिर इसके बाद जब जनवरी का महीना आएगा तो आप बागात में आके देखोगे ये सारे काले होंगे, सारे काले हो जाएंगे। फिर इसका रेट भी नहीं होता है, कोई लेता भी नहीं है। अगर इसका जायका चखना है तो नवंबर में चखें। नवंबर में ऐसा इसका जायका होता है सबसे मीठा, जैसे आप शहद खा रहे हो। पंजाब में मैंने सर्दी में नहीं होता है ना, उधर सर्दी पड़ी है, सर्दी में नहीं होता है। वो विंटर में हुआ था, सर्दी लगी तो वो झाड़ी जल गया। पैदावार महदूद होने की वजह से शरीफा न सिर्फ महंगा होता है बल्कि तोल के बजाय फी दाने के हिसाब से फरोख्त किया जाता है।
बज़ाहिर खुरदरा नजर आने वाला शरीफा अंदर से इंतहाई नरम और शीरीं होता है। तिब्बी माहिरीन शरीफे को इंसानी सेहत के लिए जादुई फल करार देते हैं। इसमें जिंक भी है, हमें जिंक चाहिए। इसमें विटामिन सी भी है, इसमें सारे B6 विटामिन हैं, इसमें कॉपर भी है, मतलब मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं। तो ये पैक्ड है विद एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो ज़रिए हैं हमारी बॉडी में जो सारे रेडिकल्स, जो बुरी टॉक्सिटी और सारे रेडिकल्स आपकी बॉडी में होते हैं, उनको वो मतलब एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। काश्तकारों के मुताबिक कुछ साल पहले तक पाकिस्तान का शरीफा मिडिल ईस्ट में बरामद होता था, मगर भारत शरीफे की काश्त और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है। इसलिए पाकिस्तानी शरीफे की एक्सपोर्ट अब बराए नाम भी नहीं रही। शरीफा खुश जायका फल होने के साथ नायाब भी है, जिसके लिए सिर्फ कराची की आबो हवा और मिट्टी साजगार है। मलीर के बागात में कई बरसों से ये मनफरद फल काश्त किया जा रहा है, जिसे खालिस्तान कराची का फल कहना दुरुस्त होगा। बस जरूरत है इस फल के बागात की तादाद बढ़ाने की, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची।